हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? दिस आर गुरचर। तो निफ्टी 50 के टॉप कंपनी जो कैश फ्री कंपनी है उसका नतीजे आए हैं, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे आपसे। और जिसने भी चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और शेयर कर दो। इन्फोसिस रिपोर्टेड हाईएस्ट एवर लार्ज डील्स विन की टेकअवे फ्रॉम Q2। ये उसकी एमडी की है। और इन्फोसिस मेंटेन्ड इट्स कैश जनरेशन कैपेबिलिटी while focusing on the cost cutting की इन्होंने काफी strengthening operational efficiency during to the second quarter and beat the street estimates projection by। मतलब इसके नतीजे आ चुके हैं, बहुत ज्यादा धुआंधार नतीजे आए हैं। बट मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि जितनी आईटी सेक्टर में रैली होनी थी एक बार हो चुकी है। अर्निंग स्टेटमेंट्स ऑफ द कंपनी कॉन्ट्रास्ट टू नंबर रिपोर्टेड इट्स वेरी competitor Wipro and TCS that saw a drop in its bottom line while vis last year। इसने लार्ज एक डील भी ग्रैब की थी। स्टेलर डिजिटल कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ एंड इंप्रूवमेंट इन मार्जिन की वजह से ये सारा शेयर अपना कहाँ 600 के पास ट्रेड किया करता था। जब मार्केट पहले भी 12,000 मार्केट थी, तब भी 600-700 के आसपास ट्रेड किया था। अब दोबारा मार्केट आई है 12,000 के पास। तो अब ये मार्केट तो वहीं घूम रही है मुड़ के, पर शेयरों के भाव बढ़ चुके हैं, शेयरों बहुत ऊपर जा चुके हैं। नतीजे आपके पास ये रहे, आपके जो Q2 के नतीजे आए हैं। रेवेन्यू जो ग्रोथ हुआ है 24,570 तक चला गया और 8 में 8% 9% की बढ़ोतरी हुई है। जबकि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पे 4% रेवेन्यू बढ़ा है इसका 24,570। ठीक है जी। ऑपरेशनल प्रॉफिट जो है 6,228 करोड़, उसमें भी 26% की बढ़ोतरी हुई है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 16% बढ़ा है। नेट प्रॉफिट जो है 4845 करोड़ आया है, जो कि 20% बढ़ा है। 20% मतलब बहुत शानदार नतीजे हैं, बहुत ज्यादा शानदार। इन डॉलर टर्म्स रेवेन्यू जो है 3312 मिलियन के पास आया, जो कि 3.2% अप है और 6% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अप है। नेट प्रॉफिट जो है 653 मिलियन आया है। मैनेजमेंट इसकी फ्यूचर परफॉर्मेंस कैसे देख रही है? मैनेजमेंट रिवाइज्ड फाइनेंशियल ईयर 21 रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस अपवर्ड 2 to 3% इन कांस्टेंट करेंसी। रिवाइज्ड फाइनेंशियल ईयर ऑपरेशन मार्जिन गाइडेंस अपवर्ड टू 23-24%। What are the segment and regional contributor to revenue? Regional wise North America will contributed 60% in earnings। 60% सिर्फ नॉर्थ अमेरिका से पार्ट आया है और यूरोप से जो आया दैट क्लिप्ड इन 24% यूरोप से आया है। सेगमेंट वाइज फाइनेंशियल सर्विसेज contributed 3/3 of the earning following by retail 15%। तो मतलब हर सेक्टर ने इसके कम्युनिकेशन ने 13% कॉन्ट्रीब्यूट किया और जो अपना फाइनेंशियल सर्विसेज ने 15% कंट्रीब्यूट किया। जो एम्प्लॉई अट्रिशन रेट है, जो एम्प्लॉई की तरफ से निराशा थी वो भी कम हुई है 7.8%। पहले 18% की कमी थी, अब सिर्फ 7.8 की एम्प्लॉइज की तरफ से निराशाजनक परफॉर्मेंस रही है। व्हाट इज द फ्री कैश फ्लो जो जनरेट हुआ इनका 674 मिलियन डॉलर जो है फ्री कैश फ्लो जनरेट हुआ। मतलब ऐसी ऐसी कंपनी में अनलिमिटेड पैसा, अनलिमिटेड, क्योंकि इन्होंने कहीं इन्वेस्ट तो करना नहीं होता। ठीक है, तो सिर्फ इनका रेवेन्यू ही आता है, खर्चे सिर्फ एम्प्लॉइज के ऊपर होते हैं और कोई इन्होंने कुछ नहीं फालतू की वेस्टेज कहीं करनी होती। जैसे कि आप एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा लेते हो तो उसके ऊपर आपको प्लांट एंड मशीनरी लगाना पड़ता है, बहुत सारे खर्चे होते हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। आईटी सेक्टर में आपको कुछ नहीं लगाना, सिर्फ एम्प्लॉइज के बेस पे ही आप अपना सारा कुछ आगे बढ़ा सकते हो। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ पे 70% की ग्रोथ हुई है अभी इन रुपीज। फ्री कैश फ्लो 5,000 करोड़ इनके पास फ्री कैश फ्लो पड़ा हुआ, जो एक साल से 78% की बढ़ोतरी हो चुकी है फ्री कैश फ्लो में भी। डिड द कंपनी अनाउंस एंड डिविडेंड, तो कंपनी ने 12 रुपए का डिविडेंड भी दिया है। जो मैनेजमेंट स्टेक जो बोल रहा है कि अवर सेकंड क्वार्टर परफॉर्मेंस क्लियर रिफ्लेक्शन
ऑफर अवर एबिलिटीज टू हेल्प क्लाइंट, कि ये चीज़ें मैनेजमेंट यही बता रही कि इस मंदी भरे दौर में हमारे जो एम्प्लॉयज़ ने कैसे मतलब क्लाइंट्स को हैंडल किया, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज और डिजिटल एंड क्लाउड कैपेबिलिटीज कंबाइंड एंड इंटेंस क्लाइंट, मतलब ये सारा कुछ अपना बता रहे हैं कि कैसे कैसे इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है। तो नतीजे जो है मतलब बहुत ही ज़्यादा शानदार नतीजे हैं। उसके पहले मैं आप लोगों को शेयर करूँगा कि एक बार जो देखो नतीजे तो बहुत शानदार है, ऐसी इसमें कोई डाउट नहीं है, बट मैं आप लोगों को ये बोला कि जिसके पास भी ये शेयर 600, 700, 800, 900 के पास भी पड़ा हुआ था, उसका शेयर ये 1100, 1200, 1250 तक भी चला जाएगा। तो आप लोगों को ये सारा का सारा ये ऊपर वाला लेवल बुकिंग एरिया, एक बार आप लोग बुक कर लो। अभी मैं इसका टेक्निकल लेवल्स नहीं बता रहा हूँ, मैं जिसके पास पोजिशनल होल्डिंग है वो बोल रहा हूँ एक बार बुक कर लो, क्योंकि जिस टाइम भी मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को, जिस दिन आईटी सेक्टर कंसोलिडेशन में चला गया तो 3-4 साल ये उठने वाला नहीं है। मैं पहले बोल रहा हूँ कंसोलिडेशन आईटी सेक्टर में बहुत ज़बरदस्त कंसोलिडेशन आएगी, बहुत ज़बरदस्त कंसोलिडेशन आएगी। तो आप लोग सोचते रह जाओगे ये शेयर चल ही नहीं रहा, नहीं चल रहा, तो कम से कम जब कंसोलिडेशन आती है तो 2-3 साल चलती है, तो 2-3 साल से पहले नहीं उठेगा शेयर। ये पहले बोल रहा हूँ, अभी ये इतना अच्छा मौका है, जिसके पास भी शेयर है एक बार बुक कर लो। कम से कम आपको यही दोबारा रेट 700-800 का दोबारा आप लोगों को मिल जाएगा साल 1.5 साल के अंदर। तो एक बार आप लोगों को जरूर प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए, मैं यही आप लोगों को बोलूँगा। और जब मैंने आज ट्रेड लिए, कम से कम बैंक निफ्टी 2 बार मैंने बुक की है। निफ्टी मैंने 11,800 पे बाई दी थी और 12,000 का मेरा टारगेट था, वो पूरा टारगेट सुबह मैंने जैसे निफ्टी को सेल दिया था 11,880 से नीचे 11,830 का 800 का टारगेट 11,830 पे बुक की मैंने। फिर 9:44 पे बैंक निफ्टी सेल की 23,350 से 23,170 पे बुक की। 10 बजे मैंने निफ्टी बाई की 11,840 से 11,880 तक। फिर दोबारा 11 बजे निफ्टी को सेल किया 11,890 से 11,830 पे। 12:42 पे निफ्टी बैंक को मैंने बाई किया 23,600 तक चलेगी। मेरा पोजिशनल टारगेट बैंक निफ्टी में लॉन्ग है। निफ्टी बाय दोबारा निफ्टी को बाय दिया 11,830 से 11,940 पे 13 मतलब 1:15 बजे मैंने बाय दिया। फिर 3 बजे निफ्टी का दोबारा बाय दिया 11,950 से ऊपर। मेरा 12,000 का टारगेट था, ऊपर 12,050 का टारगेट है, वो शायद कल भी हो जाए। तो 12,000 पे प्रॉफिट बुकिंग कर ली थी हमने। तो 4 बार निफ्टी बुक की है मैंने और 2 बार बैंक निफ्टी बुक की है। तो वही बोल रहा हूँ, जिसने भी मेरे साथ ट्रेडिंग से जुड़ना हो जुड़ सकते हैं इजीली। एयरटेल को सुबह बाय दिया 416 से 418 बुक किया। पॉली कैब में मूवमेंट नहीं है तो कोस्ट टू कोस्ट ही निकल गया 811 पे ही। अपोलो हॉस्पिटल को सुबह सेल किया 2260 से 2230 पे बुक किया। ब्लू स्टार को बाय किया 623 से 626 पे बुक किया 10-10:30 बजे। एयरटेल को दोबारा बाय दिया 414 से 416 पे बाय किया बुक किया। और टाटा स्टील को बाय किया 371 से 376 तक गया, वहां पे बुक किया। 11 बजे राणे मद्रास में स्टॉप लॉस हिट हो गया 2 रुपये का। फिर 12:34 में बर्जर पेंट को सेल किया 608 से 604 पे बुक किया। डी मार्ट को बाय किया 1980 से 1990 पे बुक किया 1249 पे। फिर HEG में कोस्ट टू कोस्ट निकल के 719 पे। फिर 13-23 पे 11वीं कॉल बुक की सीमेंस को बुक किया 1233 से 1236 में स्मॉल मूवमेंट आई तो मूवमेंट छोटी सी मूवमेंट। लार्सन को बाय किया 1348 पे 907 से 915 तक गया, वहां पे बुक किया। HDFC लाइफ को बाय किया 870 से 874 पे बाय किया बुक किया वहां पे। HDFC लाइफ को 570 से 574 पे बुक किया। IGL को बाय किया 371 से 373 पर बुक किया। तो 12 इंट्राडे कॉल्स बुक की मैंने। तो जिसने भी इंट्राडे कॉल्स के लिए मेरे साथ जुड़ना हो इजीली जुड़ सकता है। मेरी तरफ से आपको मैं सही राय यही बोलूँगा कि इन्फोसिस में जिसके पास भी है शेयर एक बार आप प्रॉफिट बुकिंग जरूर करो, तो एक बार निकल जाओ। मतलब उसमें अभी लॉन्ग मत हो आप लोग, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 150 की मूवमेंट हो आएगी। तो जब जिस दिन ये कंसोलिडेशन शुरू हो गई बहुत बुरे तरीके से ये गिरेगा शेयर इन्फोसिस, तो न्यूज़ ही काम करेगी उस टाइम पे। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो शेयर करो, लाइक करो। थैंक्स योर चैनल।